हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विटामिन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप मल्टीपल चार्जेस के बीच की जो फोर्स है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसमें कूलम्स लॉ को हम यूज करेंगे और साथ ही के साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का भी हम यूज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम दो डिफरेंट चार्जेस के बीच के फोर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करवाना चाहेंगे, देन उसके लिए आपको बच्चों वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है और उसको डायरेक्शन के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, साथ ही साथ उसकी जो डायरेक्शन को मेंशन करने के बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे सामने दो डिफरेंट चार्जेस है, एक के ऊपर चार्ज है Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2। दोनों के दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस के साथ सेपरेट है। ओके, सो देन हम इन दोनों के बीच की जो फोर्स है उसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कूलम्स लॉ को यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है Q1 और Q2, बट दोनों के दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो बिल्कुल सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। ओके, तो देन ये दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सर्ट करेंगे। मान लीजिए Q2 चार्ज ने Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाई, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे सामने F12। ओके, सो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसको वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में हम कूलम्स लॉ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने r ले रखी है, उसका स्क्वायर कर देंगे, देन ये हमारे सामने उसका मैग्नीट्यूड हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे हम बच्चों इसकी जो डायरेक्शन है उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि चार्ज Q1 Q2 इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उसका जो उसके जो यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों, R21 उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है R21 लिख देंगे और इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पर कैप लगाकर इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे R21, और यहाँ पर भी उसका यूनिट वेक्टर सॉरी इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से R21 की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। ओके, ये इसकी मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके साथ हमें जिसको हमने कूलम्स लॉ के साथ हमने लिखा। Which states that the product of the force is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of their distance। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में एक और चार्ज को इंसर्ट कर दे, मान लीजिए उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है Q3 और वो भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो जिसके कारण इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे F13। ओके, इस फोर्स को भी हम इस तरह से कूलम्स लॉ के साथ ही हम लिख सकते हैं F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 चार्ज, और सेकंड चार्ज क्या होगा इस केस में Q3। ओके, दोनों के दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारे सामने इस केस में r²। तो यहाँ पर थर्ड चार्ज ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाई, देन थर्ड चार्ज ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाई, तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा R31। यहाँ पर 31 लिख देंगे और इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके बच्चों, ये थी हमारी टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जो थर्ड चार्ज ने लगाई चार्ज 1 के ऊपर, जिसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और सेकंड वन चार्ज ने जो Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई थी उसको हमने F12 के फॉर्म में लिखा था। ओके, हम इन दोनों के दोनों चार्जेस के कारण Q1 के ऊपर नेट रिजल्टेंट कितनी फोर्स लगी उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम यूज करते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए हम दो डिफरेंट चार्जेस के इंडिविजुअल कितनी कितनी फोर्स लगाई उन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्टली अलजेब्रिक सम कर देते हैं। मान लो फर्स्ट वन चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगी उसका जो नेट रिजल्टेंट है F1 है, और F1 के ऊपर सॉरी चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स लगी F12 जो चार्ज Q2 के कारण लगी थी, और चार्ज Q3 के कारण जो फोर्स लगी वो F13 है। ओके, दोनों का हम वेक्टर सम कर देते हैं। ओके, इज इक्वल टू F12 की वैल्यू जो हमने इस इक्वेशन में लिखी है और F13 की वैल्यू इस इक्वेशन में लिखी है, दोनों के दोनों इक्वेशन को यहाँ पर से ऐड करेंगे, सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 का स्क्वायर इनटू R21 का यूनिट गैप यूनिट वेक्टर। 1/4 पाई Q1 और थर्ड वन चार्ज क्या था Q3 डिवाइड बाय इनका जो पोजीशन वेक्टर R13, उसको स्क्वायर कर देंगे और R31 का यूनिट कैप लगा देंगे।
ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों के दोनों टर्म्स में ये वाली टर्म बिल्कुल कॉमन है, तो इसको मैं यहाँ पर से कॉमन निकालकर 1/4πε0 इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट है इसके कारण नेक्स्ट वाली जो सेकंड टर्म, फर्स्ट और सेकंड टर्म में दोनों के में बीच में चार्ज Q1 वो बिल्कुल कॉमन है, तो यहाँ पर Q1 कॉमन ले लेते हैं और बाकी की जो टर्म्स है वो अंदर हम इसको लिख लेते हैं। सो Q2 डिवाइड बाय R21 का स्क्वायर एंड R21 का कैप एंड प्लस करेंगे Q3 डिवाइड बाय R31 का स्क्वायर और R31 का कैप। सो ये हमारी टर्म आ जाएगी। ओके बच्चों, सो इस दोनों के दोनों टर्म्स को अगर हम इसको एक कंबाइंड फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? सो 1/4πε0 वो तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमारे सामने दोनों के दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन है, सो उस प्लस के साइन को चेंज करने के लिए हम समीशन का साइन यूज कर सकते हैं। ओके, सो Qi/R1 का स्क्वायर एंड R1 का स्क्वायर, सॉरी इसका कैप लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमने आई एक सब्सक्रिप्ट यूज किया है, आई किस से, इसकी जो लिमिट होगी वो चार्ज 2 के चार्ज 3 के बाद यहाँ पर से हम इसको इस फॉर्म में कंबाइन करके छोटी सी सिंपल फॉर्म में हम इसको यहाँ पर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ओके, सो अगर हम इन चार्ज इस सिस्टम में एक से ज्यादा चार्जेस को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, एक से ज्यादा चार्जेस को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, देन सारे के सारे जो चार्जेस है वो यहाँ पर से चेंज हो जाएंगे। जस्ट हम 3 को चेंज कर देंगे कितने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। ओके, देन हमारी जो वेक्टर फॉर्म में टोटल नेट रिजल्टेंट फोर्स एक चार्ज के ऊपर डिफरेंट मल्टीपल चार्जेस के कारण आई, उसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प के साथ। ओके बच्चों, सो इसमें पैरेललोग्राम को यूज किया, जो हमने F13 फोर्स लगाई, F13 और F12 फोर्स जो इस चार्ज Q1 के ऊपर लगी, उसका जो मैग्नीट्यूड नेट रिजल्टेंट जो निकला था F1 निकला था, उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेललोग्राम के इस डायरेक्शन में हमने निकाल लिया, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये वाली वैल्यू है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों? सो F1 जो उसकी नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगी वो पैरेललोग्राम के इस डायरेक्शन में लगेगी। ओके बच्चों, सो ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो देन मेरे को जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, शब खैर।